नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 35 नेतृत्व निर्देशन के पार्ट 9 के साथ। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वही निर्देशन के तत्व की बात करेंगे, लेकिन आज निर्देशन का तीसरा तत्व नेतृत्व इस पार्ट से शुरू होना है। आप सोचेंगे कि टॉपिक का नाम भी नेतृत्व है, चैप्टर का नाम भी नेतृत्व है और यहाँ भी नेतृत्व उसका पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि निर्देशन जो है वो ब्रॉड टर्म है और उस ब्रॉड टर्म का एक भाग नेतृत्व है। यहाँ पे हमने इंटरचेंजेबली जरूर यूज किया है, लेकिन निर्देशन का एक भाग है नेतृत्व। तो निर्देशन का एक भाग अर्थात तीसरा अवयव जो है नेतृत्व, यहाँ से अध्ययन करेंगे नेतृत्व। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि नोट है ये कि मेरे द्वारा लिखा गया कि लेक्चर नंबर 27 में नेतृत्व संबंधी 3 अध्ययन पढ़ चुके हैं अपन। ट्रिक मैंने वहां पे भी बताई थी, इयोमी, इयोवा, ओहियो और मिशिगन स्टडी। 3 विश्वविद्यालयों की स्टडी है, इयोवा, ओहियो और मिशिगन, है ना। इयोमी जैसे शियोमी का मोबाइल आता है, ऐसे इयोमी पढ़ चुके हैं और इसका बचा हुआ भाग हम नेतृत्व का यहाँ कवर करेंगे और बात करेंगे आज नेतृत्व की विचारधाराओं से स्टार्ट करेंगे। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की विचारधाराएं या सिद्धांत यह बताती हैं कि अमुक व्यक्ति नेता कैसे और क्यों बनता है, क्या गुण हैं जिन्हें अपनाने से नेतृत्व प्रभावी बनेगा। अतः नेतृत्व की विचारधाराओं को मुख्य रूप से 3 विस्तृत वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो विचारधाराओं से क्या पता चलता है कि फला फला व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बनता है, क्या गुण है जिन्हें अपनाने से नेतृत्व उसका प्रभावी बनेगा। इन सब के बेसिस पे जो विचारधाराएं बनाई गई हैं उनको ब्रॉडली 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है नेतृत्व की विचारधाराएं। पहला है व्यक्तिवादी विचारधारा जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी थ्योरीज। दूसरी है व्यवहारवादी विचारधारा जिसको बोलते हैं बिहेवियरल थ्योरीज। और तीसरी है परिस्थिति मूलक विचारधारा या प्रासंगिकता विचारधारा जिसको बोलते हैं सिचुएशनल या कंटिंजेंसी थ्योरी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कंटिंजेंसी थॉट ऑफ मैनेजमेंट मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, तो कंटिंजेंसी थॉट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो 3 तरीके की विचारधाराएं पढ़ेंगे ब्रॉडली, ये व्यक्तिवादी, व्यवहारवादी और परिस्थिति अनुसार। इन्हीं तीनों वर्गों के अंतर्गत सभी प्रकार की जो आगे मैं विचारधाराएं की चर्चा करूंगा वो इन्हीं तीनों वर्गों में से किसी न किसी के अंतर्गत आएंगी। पहली विचारधारा की बात करते हैं, महान व्यक्ति विचारधारा, द ग्रेट मैन थ्योरी। ठीक है, द ग्रेट मैन थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है कि नेता तो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ऐसे नेता जिनमें जन्म से ही निर्णय क्षमता, आकर्षण, बुद्धिमत्ता, साहस, आक्रामकता तथा लोगों की मनाने की क्षमता हो। ये इन्होंने पैदाइशी गुण से ही आता है ना, फ्रॉम दी बॉर्न, है ना, ये चीज आती है उनको, है ना, पैदा होते ही ये गुण आते हैं। तो महान व्यक्ति वो पैदा होते ही होते हैं, द ग्रेट मैन थ्योरी यही कहती है। दूसरी विचारधारा है गुण मूलक विचारधारा, इसी को बोलेंगे दी ट्रेट थ्योरी। ट्रेट का मतलब होता है गुण, तो दी ट्रेट थ्योरी। अब ये विचारधारा क्या कहती है, इस विचारधारा के प्रतिपादक थे चेस्टर बर्नार्ड तथा आर्डवे टीड। कौन कौन है जी, चेस्टर बर्नार्ड तथा आर्डवे टीड इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं। इसके अनुसार नेता होने के कुछ लक्षण होते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में होते हैं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता, उन्हें एक्वायर नहीं किया जा सकता। ये गुण 5 से 25 तक हो सकते हैं। नेता होने के गुण कितने हो सकते हैं, 5 से 25 तक। गुणमूलक विचारधारा क्या कह रहे हैं चेस्टर बर्नार्ड और आर्डवे टीड कि नेता होने के कुछ लक्षण होते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में होते हैं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता और ये गुण 5 से लेकर 25 तक हो सकते हैं। गुण, ट्रेट, गुण का मतलब है व्यक्ति के व्यवहारिक, वैचारिक तथा भावुक पैटर्न जो उसकी आदत में हो, है ना। गुण से यहां क्या मतलब है कि व्यक्ति का व्यवहारिक, वैचारिक और भावना का जो पैटर्न जो उसकी आदत में आ चुका हो। ठीक है, ये उसके गुण कहलाते हैं। आर्डवे टीड ने निम्न 10 लक्षण कुशल नेता होने के बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, कुशल नेता में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कुशल नेता निष्ठापूर्वक होता है, निष्ठावान होता है, इंटीग्रिटी होती है, जो कहता है वही करता है, यही कहलाती है निष्ठा होना। साहस होती है, लगन होता है, उसमें स्नेह होता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है अपने अनुयायियों के साथ। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, तकनीकी दक्षता होती है। आजकल के हिसाब से तो बहुत जरूरी है नेताओं में तकनीकी दक्षता, है ना, IT सेल बना रखी है नेताओं ने। ठीक है, फिर त्वरित निर्णय क्षमता लेना बहुत जरूरी है, निर्णय लेने में देरी नहीं कर सकते। ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब त्वरित निर्णय, और निर्णय सही भी होना चाहिए क्योंकि हजारों जिंदगियों का सवाल होता है उसमें। योग्यता होनी चाहिए, अपने माथातों को सिखाने की कला होनी चाहिए ताकि वह डेलीगेशन ऑफ वर्क सके,
प्रत्यायोजन कर सके चीज़ों का। शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए, अगर यदि बीमार रहेगा तो कैसे दिन में 10-10, 15-15 सभाएं कर पाएगा। और अपने नीचे वालों पे विश्वास जरूरी है। ठीक है, तो ये नेताओं के 10 गुण बताए हैं आर्डवे ने। अब इन दो सिद्धांत जो अपन पढ़ चुके हैं, ग्रेट मैन थ्योरी और गुणमूलक विचारधारा, इन दोनों की आलोचनाएं क्या है? इन दोनों में क्या है कि गुणों पर ध्यान है, परिस्थितियों पर नहीं है। मैंने ऊपर यहाँ 10 गुण बता दिए आर्डवे के हिसाब से, लेकिन यहाँ परिस्थितियों की बिल्कुल बात नहीं की गई, जबकि नेतृत्व ज्यादातर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों के हिसाब से आपका नेतृत्व सफल या असफल हो सकता है। तो गुणों पर तो ध्यान है इनका, लेकिन परिस्थितियों पर नहीं। गुणों की संख्या भी निश्चित नहीं है। 5 से 25 मतलब क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 कितने गुण होने चाहिए? तो गुण की संख्या भी निश्चित नहीं है। अब ये 10 गुण या 5 से 25 गुण में कौन सा गुण अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं बताया है इन्होंने। और नेतृत्व के गुणों को जन्मजात मानते हैं ये लोग, जबकि आपको मालूम होना चाहिए नेतृत्व के गुण अर्जित भी किया जा सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, प्रॉपर एक्सपोजर से नेतृत्व का गुण अर्जित भी किया जा सकता है। तो ये दोनों थ्योरी जो अपन ने ऊपर पढ़ी है, सिर्फ नेतृत्व के गुणों को कैसा मानती हैं? जन्मजात, जबकि नेतृत्व के गुणों को अर्जित किया जा सकता है। तो ये 4 आलोचनाएं हैं इन दोनों थ्योरीज की। दोस्तों, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। और यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी में नीचे दी हुई है। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स की पीडीएफ, संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। तीसरी विचारधारा की बात करते हैं नेतृत्व की, परिस्थिति मूलक विचारधारा। इंग्लिश में बोलेंगे दी सिचुएशनल थ्योरी, या इसी को बोलेंगे कंटिंजेंसी थ्योरी। सिचुएशन के हिसाब से नेतृत्व, या कंटिंजेंसी मतलब अचानक या आकस्मिकता के हिसाब से नेतृत्व, इसी को बोलेंगे परिस्थिति मूलक विचारधारा। बोलते हैं ना, जैसा माथा वैसा तिलक, जैसी कंडीशन वैसा नेतृत्व, जैसी परिस्थितियों की मांग होगी वैसा नेतृत्व का तरीका होगा। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? स्टॉगडिल ने किया है। इसके अनुसार नेता के गुण के अलावा परिस्थितियां भी नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। इसके पहले की दोनों थ्योरी में अपन ने सिर्फ गुण की बात करी थी, परिस्थितियों की बात नहीं की थी। परिस्थिति में क्या है? नेता के गुण के अलावा, गुण तो होना ही चाहिए, परिस्थितियां भी नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। इसके शब्दों में कहें तो नेता जो है जन्मजात भी होते हैं और परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। परिस्थिति भी नेता बना सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस विचार के अंतर्गत निम्न सिद्धांत विकसित किए गए। परिस्थिति मूलक विचारधारा जो कॉमनली अपन ने अभी पढ़ी, उसके अंतर्गत 2 सिद्धांत अपन पढ़ने वाले हैं। पहला सिद्धांत है फीडलर का संदर्भात्मक नेतृत्व सिद्धांत। फीडलर का संदर्भात्मक नेतृत्व सिद्धांत। फीडलर्स कंटिंजेंसी, संदर्भात्मक का मतलब क्या है? कंटेक्सचुअल, किस कंटेक्स्ट में नेतागिरी करनी है, किस कंटेक्स्ट में नेतृत्व करना है। तो किस कंटिंजेंसी या कंटेक्सचुअल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फीडलर्स की। ठीक है, इसके अनुसार क्या है? यदि कोई नेता प्रभावी होना चाहता है तो उसे परिस्थितियों के हिसाब से नेतृत्व करना होगा। बिल्कुल सही है, परिस्थितियों के हिसाब से ही नेतृत्व करना होगा। इन्होंने लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व शैली का निर्धारण करने हेतु या पता लगाने हेतु एक स्केल बनाई थी। फीडलर साहब ने एक स्केल बनाई और जिसे इन्होंने कहा है LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। LPC का फुल फॉर्म याद रखिए। LPC किससे रिलेटेड है? फीडलर के संदर्भात्मक नेतृत्व सिद्धांत से रिलेटेड है। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, इनकी स्केल का नाम क्या है? LPC कहा गया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? LPC फीडलर में देखिए, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। ये अपना तरीका हो सकता है याद करने का। LPC को थोड़ी देर के लिए बोले लापसी, है ना, लापसी खाते हैं ना आप लोग, लापसी, है ना। तो लापसी एक जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े के आटे से लापसी बनती है। तो लापसी को फीड किया, लापसी को फीड किया। तो LPC किसने बनाया है? फीडलर ने। ठीक है, यदि आप इस स्केल से ज्यादा जुड़ाव के साथ रेटिंग करते हैं तो आप मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देने वाले लीडर हैं, और यदि आप इस स्केल से कम जुड़ाव है तो आप कैसे लीडर हैं? उत्पादन केंद्रित मतलब अमेरिकन स्टाइल, और मानव संबंधों को प्राथमिकता देने वाला मतलब जापानीज स्टाइल।
मानव संबंधों को प्राथमिकता मतलब कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित। तो यदि हाई एलपीसी है, यदि ज्यादा जुड़ाव है आपका इस स्केल के साथ, तो आपका कैसा है, मानवीय संबंधों से रिलेटेड लीडर हैं आप, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, अर्थात मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देने वाले लीडर हैं आप। और यदि लो एलपीसी है तो आप कैसे हैं, उत्पादन केंद्रित लीडर या टास्क ओरिएंटेड लीडर। तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है ये। परिस्थिति मूलक में ही दूसरी विचारधारा है नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें नेता अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, सहभागी बनाते हैं, उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व प्रदान करते हैं। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नेता होता है अपने अधीनस्थों को निर्देश, सहयोग, सहभागी सारी चीजें प्रदान करता है, सहभागिता भी प्रदान करता है, ताकि उसका क्या हो, मार्गदर्शन हो या पथ दर्शन हो तथा लक्ष्य प्राप्ति उसकी हो सके। ठीक है, तो ये कहलाता है पथ भी दिखाना और लक्ष्य को पूर्ण भी करवाना नेता के द्वारा, पथ लक्ष्य सिद्धांत। ध्यान देंगे किसने दिया है, हाउसे ने दिया है। पथ लक्ष्य सिद्धांत किसने दिया है, हाउसे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, हाउस जाने के लिए आपका पथ और आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। ऐसे याद कर सकते हैं कि हाउस बनाने के लिए आपका पथ और आपका लक्ष्य जब हासिल करेंगे तभी तो आप अपना हाउस बना पाएंगे। ठीक है, तो हाउस ने किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज अपनी बात समाप्त करेंगे और नेतृत्व की कुछ और थोड़ी विचारधाराएं बची हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूर्ण करेंगे। उसके बाद नेतृत्व का चौथा अवयव संप्रेषण अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप और कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। आशा है आप इससे बहुत बड़ी सफलता और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।